ठीक है। तो अब देखो इसको देखो योग 8 और 1 9, 9 एक ही जगह आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ पे 11 8 9 10, यहाँ 10 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा 9, क्योंकि 9 से ही भाग जा रहा है ना, और 9 का क्या होता है संख्या का योग होना चाहिए 8 और 1 9। तो दैट 9 सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है पूरा, ठीक है। कैसे भैया इनको जोड़ना है आपस में? अंक 9 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 होना चाहिए, 9 बैठना चाहिए। ठीक है। 9 का नियम ये कहता है कि जो 9 भी दे रखा है ना और 18 देखा वो तब भी 9 आएगा। तो ऐसे ही देखो 6 और 3 9 और 1 10, तो ये नहीं होगा। 6 और 1 7, ये अगर ये छोड़ दो 3 घटा दिया हमने, तो 6 और 7 हो गया, 7 जाएगा नहीं। दूसरा 7 और 1 8, ये भी नहीं जाएगा। और 8 और 1 9, ये जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ये भी इसका मेरा उत्तर भैया आया 4 डी आया इसका उत्तर 1 2 3 डी, चारों ऑप्शन मतलब 1 2 3 तीनों। बाकी आप कर दो। चलो देखो P और Q विषम संख्या होती है, दो धन पूर्ण संख्याओं P और Q के बारे में जो इस प्रकार है कि P अभाज्य संख्या, Q भाज्य संख्या है। P क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती है जो किसी से घटे कि अपने से घटे। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। और Q क्या है? भाज्य संख्या है। तो हमने Q भाज्य संख्या मान लिया, P 4 मान लिया और Q 4 मान लिया, ठीक है। आप दो ये मान लिया। आप समझो P Q विषम संख्या हो सकती है, विषम संख्या। देखो बेटा इसकी गुणा करना जरा, 2 गुणा 4 6, तो ये विषम संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। पर तुम एक ही और कर सकते हो, इसको 3 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 6 मान लो, 6, क्योंकि ये भाज्य संख्या है ना, 5 नहीं मानते। 6 दिया 18, ये सम संख्या बैठ रही। और देखो और क्या मानोगे, एक और विषम संख्या और मान लो ना, हो सकती बोला ना, हो सकती है, तो 5 तक मान। 1 और 4 नहीं मान सकते क्या? एक नहीं मानते, अभाज्य संख्या नहीं होती ना। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक। इसे 5 मान लिया, इसे क्या मान लेते हैं? 8 मान लेते हैं, ठीक है। तो 8 पंजे 40, मैं 6 माने थे तो क्या होगा? 6 पंजे भैया वही भाज्य 6 30। तो यानी विषम संख्या नहीं बैठ रही, विषम संख्या बैठ रही, कोई नहीं बैठ रही। तो उसका उत्तर भी इस हिसाब से तो ये होना चाहिए, बी होना चाहिए 2 और 3। ठीक, अभी समझो, अभी सुनो, अभी सुन लो। नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है वो? Q बटे P, यानी Q मान लिया मैंने 6 है और P हमने 2 मान रखा है, ये 4 मान लो। तो ये 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये 3 आ गया। 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? दो हमने तो छोटी अभाज्य संख्या मान ली P, है ना, और भाज्य संख्या मान ले 6। वो कह रहा है हो सकता है, मेरी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, तो हमें ये देख के आंसर लगाना है। तो हमने मान लिया 2 है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या 6 मान ली, तो 2 को भाग 6 को भाग के 2 2 तिया 6, 3 जो क्या है? एक अभाज्य संख्या। समझ में आया ना? तो यानी दूसरा ऑप्शन हो सकता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी ठीक मतलब है। P प्लस Q अभाज्य संख्या हो सकती है, P प्लस Q, यानी इन दोनों जोड़ दो, 6 और 2 8, और ये तो भाज्य है। समझ में आई बात मेरी? अगर मैं 3 और 8 करता हूँ, 8 3 11, 8 3 क्या हो सकती है? हो सकती है। तो यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा? 2 और 3। ऑप्शन क्या होगा? अगर इस तरीके से देखेंगे हाँ, तो भैया जैसे आपने बोला जैसे हो सकती है, जैसे आपने संख्या बोल दी, हाँ, जबकि संख्या 2 और 6 ली थी हमने, हाँ, तो P और Q विषम संख्या हो सकती है। अगर मान लो ये हो सकता, अगर ये भी हो सकती है, कोशिश एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। देखो 2 6 मान लिया, 6 दूनी 12, 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पर विषम संख्या 3 लेता हूँ तो यहाँ मैं 6 लेता हूँ, 6 18 हो गया था, 7 ले लेता हूँ, 7 तो वो है अभाज्य, 8 लेना पड़ेगा, 8 ले लो, 8 तिया 24, 8 दूनी 16। सभी तो आ रही है, सभी तो आ रही है सारी संख्या भाई, 16 12 ये सम संख्या तो है। और देख लो, और देख लेते हैं। एक P 5 क्या है? अभाज्य संख्या है ना। और मैं यहाँ पे 4 5 24 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, 5 6 30,
8 लेना, 8 में 40, सारी वही आ रही है। वही आ रही है। तो यानी कि भाई, तो यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन है इसका। बात समझ में आ गई ना? वैसे देखा जाए ना, जैसे कि आपने कराया, हाँ जैसे कि हम तो सोल्व कर रहे हैं पूरा पूरा, हाँ हाँ। जैसे हमें पता लग गया कि पी और क्यू विषम संख्या हो सकती है, जो कि उत्तर ठीक है ही नहीं, जैसे आप कर रहे हो यहाँ पर। हाँ सो देखो, आपको सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये वैसे क्वेश्चन नहीं देखते नहीं, रहो। आप समझे नहीं मेरी बात। हाँ जैसे कि ये हाँ। पता लग गया कि एक स्टेटमेंट तो गलत है, हाँ। वो ठीक है ही नहीं। हाँ हमें ये भी देखना ना, एक जहाँ पर उसको एलिमिनेट कर दिया, हाँ, एलिमिनेट कर दे, उससे भी आ जाएगा। क्योंकि आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, ये तीसरा चौथा, पहला हर गया, दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ टाइम हाँ, बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ठीक है? हमारे पास श्योरिटी भी। हाँ, ये मैं तो पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा ना आपको, है ना, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, इसके देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। और 8 क्वेश्चन कर लिया आपने, कराया था पहले मैंने, कर लिया भैया, कर लिया। उत्तर आया इसका। आया था 0, ठीक है। तो 12 पुरुष और 12 महिलाएं, ये भैया ये वाला नहीं कराओगे, विलियन वाला दूध वाला? ये बाद में कराऊंगा, इससे थोड़ा है ना, देखना, इसमें देखना है डाटा एडुकेट बनना है या बराबर होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा पहले। दो 12 पुरुष और 12 महिलाएं एक काम को 30 दिनों में करते हैं, पूरा कर सकते हैं, ठीक। यानी कि 12 पुरुष और 12 महिलाओं को मैं ए बी कह सकता हूँ, ए और बी किसी काम को 30 दिनों की 12 दे रखा है, यानी कि सेम दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला, 30 दिन में कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है इसके आगे, 12 पुरुष। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, एक व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करता है, वो दूसरे व्यक्ति को बुला लेता है, अब काम 20 दिन से पहले होगा, 20 दिन के बाद होगा? 20 दिन से पहले हो जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि आदमी जुड़ गए ना, काम हो गया। काम हो गया, ठीक है। अब ये देखो, इसमें यही तो बोल रहा है, देखो 12 पुरुष और 12 महिलाएं एक काम को 30 दिनों में करते हैं। 12 पुरुष और 24 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी? 30 दिन, 30 दिन से अधिक, 30 दिन से अधिक, या 30 दिन से कम? 30 दिन से कम, ये सी ऑप्शन होगा। तो भैया इसका तो संभावना क्यों दे रहा है 30 दिन से अधिक दिन? ये ऑप्शन ना जो गलत दे रखा है वैसे तो। 30 दिन से कम हाँ, होना चाहिए, 30 दिन से अधिक तो हो ही नहीं सकते। हाँ। जब आपको व्यक्ति और मिल गए, 12 व्यक्ति और मिल गए, तो काम तो कम होना चाहिए, ये 30 दिन से कम में होना चाहिए काम। बात वही है ना कि जैसे कि अगर मैं इसको सीधा सीधा करता भी, सीधा देख करके, तो मैं डी लगा 10 ऊपर उत्तर। हाँ, हाँ, क्योंकि देखो 30 दिन से अधिक तो किसी हालत में नहीं होंगे, और 30 दिन होने से। हाँ, इसमें या दे रखा है ना, और या कब करते हैं जब दोनों गलत हो। ये ऑप्शन जो है ना, जो ये सी वाला, ये थोड़ा डाउटफुल है, इसमें डाटा एडुकेट कर सकते हो। हाँ, हाँ, डी। इसमें क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन में क्या होता है, आते थे क्वेश्चन गलत होते हैं, विकल्प इसका ऐसा तो क्या ऐसे दे दिया, ठीक है। तो डी, डाटा इनएडुकेट कर दो उसे। 30 दिन से कम लगेंगे, 30 दिन से अधिक नहीं होगा, और 30 दिन से कम का ऑप्शन कोई है नहीं, तो डाटा इनएडुकेट, ठीक, कंफर्म नहीं हो रहा। तो 9 अंकों की एक संख्या है जिसका प्रत्येक अंक 1 है। अच्छा, ये देखो, ये तो तुम जानते होगे, 11 को 11 से गुणा करोगे तो कितना होगा? 121 होगा ना, यानी 1 2 होगा ना। अच्छा, 1 2 3, 1 2 3, इसका आंसर क्या होगा बताना जरा। 1 2 3 2 1, यानी 3 लोग हैं तो 3 तक जाएगा, फिर वापस उल्टा हो जाएगा, 1 2 3, फिर 3 2 1। बात समझ में आ गई? ये इसका एक ऐसे ही ना, एक क्या बोला, 9 को, ये क्वेश्चन कर लिया था आपने? नहीं भैया, ये नहीं करना। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन है। 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 9 है, प्रत्येक अंक 1 है। ये 9 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रत्येक अंक 9 है, मतलब 1 है 9 अंकों की। इस संख्या को इसी संख्या से गुणा की जाए, मतलब इस संख्या को इसी संख्या से गुणा की जाए तो परिणामी संख्या के अंकों का योगफल बताना है। आपको इसी सबकी गुणा करनी है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट का क्या बनाना है तुम्हें? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी सबको जोड़ देना है। क्वेश्चन कितना लेंथी हो गया, समझ में है ना? यानी प्रत्येक संख्या को 9 बार जोड़ गुणा करना है। इसकी भाषा ही समझ में नहीं आई तुम। दो क्वेश्चन समझो ना भाई, 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, ये समझ में आ गया? प्रत्येक अंक 9 कर दिया, 9 संख्या प्रत्येक अंक 1 है। इस संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाए, यानी मतलब 9, ये 9 संख्या है, 9 से गुणा किया जाए तो जो परिणाम जो आएगा ना यहाँ पे नीचे जो आएगा उसका अंकों का योगफल, उस सबका योगफल बताना है। कैसे आएगा देखो, एक वही तो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बात समझ में आई नहीं है मेरी? तो जोड़ देना आप इसमें। हाँ, उल्टा कर दिया ना। अब इन सबको जोड़ दो, करना जोड़ना फटाफट। तो क्या जोड़ते हैं? 4 3 7 2 9 1 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और 8 28 8 36 36 और 9 45 45 और 8 53 और 7 60 53 और 60 60 66 66 71 75 80 और 1 और ऑप्शन आपका क्या है? सी। समझ में आई नहीं आई बात? क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ये कौन साल का सवाल था भैया? ये ईयरली क्वेश्चन है आपके, ऐसे आए हुए क्वेश्चन है। इस साल में आया। इस साल में वो गलती कर दी मैंने, लिखा नहीं इसमें, आपकी मैं ईयर भी लिख लूंगा। आपके साल में लिखना है इससे हाँ। ध्यान देना। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट करने हैं कई बार आपको, तभी तो आपके बनेंगे क्वेश्चन पेपर में। आप इसको मेथड ये समझ लो, इस तरह से मेथड समझ लो। देखो सुनो, आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना था, आपको पता लग गया कि भाई रिपीट होता है, मतलब एक 3 संख्या को 3 संख्या को तो 3 तक आना है, मतलब अंतिम संख्या का वो रिपीट हो जाता है। हाँ रिपीट हो जाता है। अब आपका क्या करना है, इसको पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर तैयारी जब आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो पूरा कर लो। बट एग्जाम में क्या करना, आपको पता है 9 से 9 की संख्या गुणा कर रहा है, तो यानी 9 तक तो आना है, 1 2 3 4 5 6 9 करके फिर 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1, चीज सबको जोड़ दो, वही आ गया आंसर। तो ये शॉर्ट बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस से आएगी। हाँ ये चीज अब ध्यान रहेंगे ना, ये ध्यान रखनी है। सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि देख के आंसर लगाने वाला, ये सॉल्व तो करना ही है समझाने के लिए। डाटा इन एडुकेट जो लिखा था ना, ये का भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन का भी क्वेश्चन तुम्हारे सिर्फ है। ये क्वेश्चन हो गया था आपसे? कौन सा भाई? यही वाला जो किया हमने बोर्ड पे। ये अभी जो क्या नहीं समझ में नहीं आया मेरे। अच्छा मिटा दूं? अब तो समझ में आ गया ना? हाँ बेटा वही। अब तो ये देखो, इससे नहीं समझ में आया तो इससे समझ लेना 11 से। ये क्लियर है। ये देखो दो संख्या है ना, 2 को 2 से गुणा कर 1 2 फिर वापिस उल्टा। ठीक है, ऐसे देखो, इसमें देखो 3 संख्या है ना, 1 2 3 फिर उल्टा। देखो बैक, यदि पी क्यू आर एस एक अंक वाली भिन्न धनात्मक संख्याएं हैं तो P प्लस क्यू R प्लस एस का महत्तम मान होता है अधिक से अधिक। हाँ जैसे 9 तक ही मान सकते हैं, उसके बाद तो रिपीटिशन हो जाता है ना। देखो कैसे, देखो महत्तम का क्या हो, तो उसमें लिख भी रखा है, हम P प्लस क्यू और R प्लस एस हम ये मान लेते हैं 6 7 8 9। ठीक है, 7 6
13, 9 8 17, 17 तिया 51, 17 के 17 5 22, 221। मैं दोबारा समझाऊंगा इस फॉर्मूले को। इस क्वेश्चन को तो देख के आपको ये मानना है कि उसका महत्तम मान बोल रहा है। महत्तम मतलब अधिक से अधिक कितना रख सकते हैं। तो 6 7 8 9 उसका 10 आ जाता है जीरो वाली संख्या। उसका तो 11 12 तो रिपीट वो होता है। अच्छा धनात्मक मतलब अधिक पॉजिटिव पॉजिटिव अधिक से अधिक यानी कि 9 के बाद तो फिर वही हाँ आएगा। रिपीटेशन हो जाते हैं ना 12 13 तो भैया हमने तो 6 से शुरू करा है इसको। हाँ 6 से कर दिया मैंने शुरू। 6 7 तो 8 क्या हम 9 6 7 के अलावा कोई और संख्या रख सकते थे? तीन अगर इससे पहले लगते तो फिर 9 रह जाता। फिर 6 7 लगातार रख दी ना हमने 6 7 8 9 बस। महत्तम मान बोल रहा है ना, न्यूनतम मान नहीं बोल रहा। अगर न्यूनतम बोलता तब मैं रखता यहाँ पे 1 2 6 7 8 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें ना अनंत मान सब होंगे इसके। पहले 1 रखो फिर 2 रखो फिर 0 रखो 1 2 3 4 5 फिर देखो x से विभाजित हो रहा नहीं हो रहा। जैसे 7x दे रखा है हम मानते हैं x की वैल्यू 2 मान लो। एक से तो भाग हो ही जाएगा है ना। 7 दूनी 14 14 और 6 96 कितना 96 और 4 100 और 110 हो गया। 110 क्या 2 से भाग जाएगा जाएगा जाया नहीं जा रहा। वो कह रहा है ना x से कितने मान संभव है मतलब ये x 7 था प्लस 96 से विभाज्य है। ठीक है समझ में आया ना। अगर मैं इसको 3 रखता हूँ 7 दिया 21 96 6 7 9 2 11 117 3 से भाग जाता है तो अनंत मान संभव होंगे इसके। 3 कुछ भी रख दो मैं रख दूँ 11 रख दूँ 11 रख के देखता हूँ एक बार 11 से 77 7 6 13 9 10 7 17 क्या 11 के 11 6 11 से 11 नहीं जा रहा ना।